हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हेलो व्यूवर्स, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के 102 साल होने के उपलक्ष्य में डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी श्री देबाशीष पांडा जी को बतौर चीफ गेस्ट वर्चुअली इनवाइट किया गया था। इस मौके पर कुछ लोगों ने उनसे वेज रिवीजन के बारे में बात करनी चाहिए, बट माननीय अतिथि ने इसके बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं की है। आगे आपको बताते हैं इस हफ्ते आई एक नई अपडेट के बारे में। एक आरटीआई फाइल की गई थी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के पास में, जो उन्हें 29 जून 2021 को रिसीव हुई है। आरटीआई फाइल करने वाले व्यक्ति ने उनसे 4 सवाल पूछे हैं। सबसे पहला सवाल उन्होंने जो पूछा है वो ये कि आप ये बताएं कि क्या कोई ऐसी पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जिसे डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए रिकमेंड किया गया है 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर के दौरान, और अगर रिकमेंड किया गया है तो उस पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी का नाम बताएं। आपको बता दें कि अभी तक ऑफिशियली फाइनेंस मिनिस्टर या डीएफएस के द्वारा किसी भी तरह की स्पष्टीकरण नहीं दी गई है कि कौन सी पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी को डिसइन्वेस्टमेंट के लिए आगे किया जाएगा। मीडिया रिपोर्टों और यूनियन के सर्कुलर्स के हिसाब से इस बात को कहा जा रहा है कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की डिसइन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। इसी बात को आरटीआई में इस व्यक्ति ने पूछा है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज से कि वे कंफर्म करें कि कौन से पब्लिक सेक्टर कंपनी को डिसइन्वेस्टमेंट के लिए बुलाया जा रहा है। अगले सवाल में डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट डीपीएम जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है उससे संबंधित आरटीआई में सवाल पूछा गया है कि इज देयर एनी प्रपोजल करेंटली लाइंग विथ डीपीएम और ऑलरेडी रिकमेंडेड फॉर डिसइन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी? इफ यस देन व्हाट इज द नेम ऑफ द पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी? कृपया करके ये बताएं कि क्या डीपीएम के पास किसी तरह का प्रस्ताव है या इस बात के लिए ऑलरेडी संतुति दे दी गई है कि किसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेटाइज किया जाएगा। अगर संतुति दे दी गई है या प्रस्ताव है तो भी ये बताएं कि उस पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी का नाम क्या है। अगले सवाल में आरटीआई में पूछा गया है कि is there any plan or direction of disinvestment for general insurance public sector company in the near future? इसके साथ ही साथ आरटीआई में ये भी पूछा गया है कि क्या आने वाले समय में क्या इस तरह का कोई प्रस्ताव है कि किसी पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेटाइज किया जाएगा। अगर ऐसा कोई प्रस्ताव है तो कृपा करके ये भी बताएं कि वो कौन सी पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जिसे आने वाले समय में डिसइन्वेस्टमेंट के लिए आगे किया जाएगा। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण और ज्वलंत प्रश्न पूछा गया है आरटीआई में उसमें वेज रिवीजन को लेकर के पूछा गया है। अगस्त 2017 से ड्यू वेज रिवीजन को पूरा करने के लिए क्या किसी प्रकार का प्रस्ताव है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के पास में? इसके जवाब में डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने 22 जुलाई 2021 के अपने जवाब में इस बात को कहा है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक जनरल इंश्योरेंस कंपनी एज पर पैरा 87 ऑफ द बजट स्पीच 2021-22, the honorable finance minister stated that to fast forward the disinvestment policy, I am asking Niti Aayog to work out on the next list of CPSCs that would be taken up for strategic disinvestment. तो इस तरह से डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने बजट 2021-22 का हवाला देते हुए इस बात को कहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने नीति आयोग को कोट किया था पब्लिक सेक्टर के डिसइन्वेस्टमेंट के लिए, और इस तरह किसी भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के प्राइवेटाइजेशन का मामला नीति आयोग के साथ है, न कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ में। इस बात का जवाब देते हुए डीएफएस ने कहा है, नो सच प्रोपोजल अंडर द एग्जामिनेशन फॉर वेज रिवीजन ऑफ जिप्सा कंपनीज इन इंश्योरेंस 2 सेक्शन। उन्होंने कहा है कि इस बात का कोई भी प्रस्ताव डीएफएस के पास नहीं पड़ा हुआ है कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज का, तब तक आप ऐसा न माने कि वेज रिवीजन का मुद्दा हल नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। कि जनरल इंश्योरेंस पब्लिक सेक्टर कंपनीज का वेज रिवीजन किया जाएगा, लेकिन इस बात से निराश नहीं होना है कि अगर डीएफएस ने इस बात को कहा है कि पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के वेज रिवीजन का मामला उनके पास नहीं है, हो सकता है कि आने वाले समय में फाइनेंस मिनिस्टर का इशारा मिलने के साथ ही वेज रिवीजन का मामला आगे बढ़ेगा। ये सिर्फ एक आरटीआई है जिसका जवाब डीएफएस ने दिया है, ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। हम अपने व्यूअर्स को ये स्पष्ट करना चाहेंगे, जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आती है डीएफएस के द्वारा या फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल।